नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ शिक्षक संकुल बैठक एजेंडा माह अक्टूबर 2023 के प्रमुख बिंदुओं को लेकर। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि जो माह अक्टूबर में शिक्षक संकुल बैठक होनी है उसके प्रमुख 10 बिंदु कौन कौन से हैं, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है और निपुण विद्यालय बनाने हेतु 5 पॉइंट टूल किट कौन कौन से हैं, और इन जो मीटिंग होगी, एजेंडा होगा, उसमें निपुण लक्ष्य ऐप और निपुण संवाद के प्रयोग हेतु कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो हमें जाननी हैं। और आइए देखते हैं पूरे इस वीडियो को और समझते हैं महानिदेशक के आदेश को कि किस प्रकार से हमें मीटिंग करनी है और हमें किन किन बिंदुओं पर विशेषतः ध्यान देना है। साथियों, यह जो आदेश है वह महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के द्वारा निर्गत किया गया है, जो कि सभी प्राचार्य जो डायट और बीएसए सभी जनपदों के इनके लिए यह निकाला गया है, जो कि 5 अक्टूबर की तिथि में है, जिसका प्रमुख विषय है कि माह अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाली जो शिक्षक संकुल बैठक है उसके लिए जो प्रमुख एजेंडा और मंथली टास्क है उसी के संदर्भ में ये बताया गया है। तो साथियों, आपको बता दें कि जो भी शिक्षक संकुल के विद्यालय हैं उनको दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय का लक्ष्य दिया गया है। उसी संदर्भ में माह अक्टूबर में जो शिक्षक संकुल बैठक होगी उसके लिए जो एजेंडा है वह आपको अंत में संलग्न है, उसे हमें देखना है। आपको बता दें कि जो प्रत्येक माह में शिक्षक संकुल बैठक होती है वह माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित की जाती है। इस संदर्भ में जो टास्क हैं वो आपको दिए गए हैं कि जो समस्त शिक्षक संकुल हैं उनके द्वारा अपने विद्यालय को माह दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने के लिए 5 पॉइंट टूल किट जो अभी आपको हम दिखाने वाले हैं उनका उपयोग सुनिश्चित करना है, और समस्त शिक्षकों को निपुण लक्ष्य ऐप पर लॉगिन करने और अक्टूबर माह में ऐप के माध्यम से प्रत्येक छात्र का आकलन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। निपुण लक्ष्य ऐप पर नए फीचर निपुण संवाद का जो है लॉन्च किया गया है, और इसको सभी शिक्षकों को उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करना है, जिससे कि विभाग की सभी समस्याएं, निर्देश और गतिविधियां से शिक्षक अपडेट हो सकें। और जो अंत के 2 निर्देश हैं वह हैं कि जो समस्त शिक्षक संकुल हैं उनके द्वारा सभी न्याय पंचायत और के जो समस्त प्रधानाध्यापक हैं उनको निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पोर्टल का नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। अंतिम है कि समस्त शिक्षकों को शिक्षक संदर्शिका का प्रयोग आवश्यक रूप से करना है, जिससे कि जो निपुण लक्ष्य है उसका जो रिजल्ट है वह दिसंबर तक सभी प्राप्त कर लें। कम से कम जो विद्यालय शिक्षक संकुल के हैं, एआरपी के हैं, वह तो पूर्ण हो ही जाएं। तो इन सभी दिशा निर्देशों को बीएसए के द्वारा सभी शिक्षक संकुल एआरपी के थ्रू सभी जो शिक्षक साथी हैं उनके तक पहुंचाना है, और मीटिंग में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। शिक्षक संकुल बैठक जो कि अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार को, उसकी जो समय सारणी है वह कुछ इस प्रकार से है, जिसमें 10 पॉइंट पर चर्चा की जाती है, जिनके सभी पहलू, विवरण, किसके द्वारा क्या बोला जाएगा, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और किन बिंदुओं पर कितने समय के लिए चर्चा होगी, यह इसमें बताया गया है। तो आपको बता दें कि प्रथम 3 बिंदु जो हैं उनमें शुभारंभ, पृष्ठभूमि और संदर्भ है, जो कि नोडल शिक्षक एआरपी के द्वारा स्टार्टिंग होगी। एआरपी के द्वारा जो समीक्षा है वह पूर्व की जो उसको बताई जाएगी 5 मिनट में, और 15 मिनट में नोडल शिक्षक संकुल के द्वारा जो 3 वीडियो और क्विज प्रदान किए जाते हैं टूल किट के, उन पर चर्चा होगी। अगले जो 3 बिंदु हैं वह उसमें रहेगा शिक्षकों के द्वारा जो भी टीएलएम या जो उनकी कार्य योजना है, रोचक गतिविधियाँ हैं, उनको सभी शिक्षकों के साथ साझा किया जाएगा और उन्हें दिखाया जाएगा कि किस प्रकार वह कार्य करते हैं बच्चों को निपुण करने के लिए। इसमें प्रयास रहे कि सभी शिक्षक जो हैं वह चर्चा में प्रतिभाग करें और किए गए अपने प्रयासों को अभिलेख, वीडियो इत्यादि के माध्यम से सैंपल के रूप में दिखाएं सभी को और समझाएं। अगले 5 मिनट में शिक्षक संकुल के द्वारा जो भी समस्याएं या गतिविधियों का जो चर्चा की गई उस पर वो अपनी समझ
के अनुसार उनकी समस्याओं और प्रश्नों का निराकरण करेंगे। और इसके पश्चात जो छठवां बिंदु है उसमें शिक्षकों के द्वारा पुनः कक्षा वाइज जो 30 मिनट में फिर से बातें रखी जाएंगी कि किन किन प्रकार से उन्होंने TLM का निर्धारण किया है, रख रखाव किया है और बनाया है, तो इस पर विस्तार रूप से चर्चा होगी। इसके पश्चात जो अंत के 4 बिंदु हैं उनमें शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक संकुल के द्वारा, ARP और शिक्षक संकुल के द्वारा चर्चाएं होंगी, जिसमें शिक्षकों के द्वारा 20 मिनट तक चर्चा होगी कि वह अपने जो न्याय पंचायत के विद्यालय हैं उनको किस प्रकार से सक्षम, मध्यम और संघर्षशील श्रेणी में विभाजित करके निपुण विद्यालय बनाने के लिए योजना बनाएंगे। और निपुण संवाद के बारे में आपस में चर्चा होगी, समझना रहेगा कि किस प्रकार से होना है। और उसके बाद 10 मिनट में शिक्षक संकुल के द्वारा जो भी 3 प्रतिभाशाली शिक्षक हैं उनके जो कार्य हैं उनके बारे में जो कार्यशैली है उसका चर्चा होगी। और 5 मिनट में अंत में जो भी निष्कर्ष निकला है उसको सभी को साझा किया जाएगा और शिक्षक संकुल और ARP के द्वारा DCF भरा जाएगा। अंत में एक टैगलाइन जो लास्ट में हाईलाइट करके दी गई है कि याद रहे कि शिक्षक संकुल निपुण भारत मिशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सभी शिक्षकों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए आपकी तैयारी, शिक्षा सामग्री की समझ, आपके सुझावों की परिपक्वता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो कुछ इस प्रकार से जो 10 बिंदु हैं उन पर हमने चर्चा कर ली कि कितनी देर तक हमें परिचर्चा करनी है। निपुण विद्यालय बनाने हेतु जो 5 पॉइंट टूल किट आपको दिए गए हैं अक्टूबर माह के लिए वह इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहले हेडमास्टर और टीचर के द्वारा कक्षा आवंटन और कार्य का विभाजन करना है, जो कि पूर्व में हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है वह कर लें। दूसरा है संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना का उपयोग। आपको बता दें कि संदर्शिका और कार्यपुस्तिका 2 आपको जो संदर्शिका है वह मिली है, उसी के माध्यम से आपको प्रत्येक कालांश के माध्यम से आपको बच्चों को पढ़ाते हुए निपुण कार्य की योजना बनानी है। छात्रों का आकलन एवं रेमेडियल समय समय पर करते रहना है, जिससे कि निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी रहे। चौथा बिंदु है समुदाय सहभागिता एवं अभिभावक के साथ संपर्क। समुदाय सहभागिता बहुत ही आवश्यक है निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिससे कि बच्चे की उपस्थिति और बच्चे सुचारू रूप से प्रतिदिन आ सकें। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अभिभावकों से लगातार संपर्क में रहें, उन्हें समस्याओं से अवगत कराते रहें और दोनों मिलकर समस्याओं का निराकरण करते रहें। 5वां बिंदु है शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध। शिक्षक और विद्यार्थी का यदि आत्मीय संबंध नहीं है तो हम निपुण बनाने में नाकामयाब रहेंगे। तो इसलिए हमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आत्मीय संबंध कुछ इस प्रकार से बनाना है कि बच्चा शिक्षक से सभी प्रकार की बातें साझा कर सके और अपनी समस्याओं को बता सके और शिक्षक उसका निराकरण जल्द से जल्द कर सके। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनको निपुण विद्यालय बनाने हेतु बहुत ही की पॉइंट के रूप में वर्क करेंगे। इस पर हमें विशेषतया ध्यान रखते हुए कार्य को करना है। तो साथियों, यह रही शिक्षक संकुल बैठक माह अक्टूबर की जो प्रमुख बिंदु थे हमने आपको समझा दिए हैं। आशा करते हैं आपको यह बिंदु भली भांति समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।